पास है। ये क्वेश्चन है जेई मेन 2020 का जो 7th जैन का सेशन था ना, उसका अपना ये क्वेश्चन है। 7th जैन का फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बोले क्वेश्चन में क्या है, बोले एक फंक्शन है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है ना। तो ये दो बार आपका मॉड लगा हुआ है और ये बोला कि ऐसे सारे पॉइंट जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उस उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन कैपिटल एस है। तो फिर हमें समेशन लेना है एफ ऑफ एफ एक्स का जब हम लोग इस एक्स को रन करेंगे। इन सबसे पहले तो हम लोग ना पॉइंट कलेक्ट कर लेंगे कि कहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। उन सारे पॉइंट्स पे एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कलेक्ट करके सम कर लेंगे। तो एक क्लियर है ना, इस स्ट्रेटजी अपनी क्लियर रखो कि हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करने क्या करना। सबसे पहले हम कैपिटल एस कैलकुलेट करेंगे, है ना, मींस ऐसे सारे पॉइंट्स जिसपे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। फिर उन सारे पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लेंगे और उनका समेशन फाइंड कर लेंगे, है ना। तो अब जिस तरीके से कैपिटल एस का स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें एक ना राज की बात है, ट्रिक की बात है। आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, ज्यादातर दोस्त लोग इसका ग्राफ बनाने लगते हैं, फिर वो एक्स्ट्रा टाइम अपने पास नहीं है। तो एक जनरल का ये पर्टिकुलर पैटर्न है। वो जनरल पैटर्न क्या है बेटा, कि अगर कोई फंक्शन इस तरीके से सीक्वेंशियल मॉड रहे, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज दैट सम मॉड एक्स माइनस ए, है ना, यहाँ पे अगेन बी रहे, इस तरह का पैटर्न है, या बी माइनस कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने को बोला जाए कि जो चूंकि मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना, तो अगर हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो जहां पे ये अपनी मॉडुलस डिफिनीशन चेंज करते हैं वहीं पे ये कॉर्नर पॉइंट बनता है जिससे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इनर मॉड है वो कहाँ डिफिनीशन चेंज करता है, बोलेंगे जब x माइनस ए 0 है। बोलेंगे जो आउटर मॉड है वो अपनी डिफिनीशन कहाँ चेंज करेगा, जब बोलेंगे मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस बी 0 है ना। तो आपको सिंपली ये करना है कि जो पहला मॉड है उसको 0 के इक्वेट करना, जो दूसरे मॉड के अंदर है उसको 0 के इक्वेट करना, और यहां से जो भी x की वैल्यूज मिलेंगी फंक्शन वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर सपोज दैट यहीं पे आपका 3 मॉड लगा दे, इस तरह का पैटर्न बना दे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ सपोज सी माइनस मॉड ऑफ, है ना, बी माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस ए। ठीक, इस तरीके का पैटर्न बना दे। तो फिर अपने को क्या करना है, सबसे पहले इसको 0 के इक्वेट करना है, फिर इस वाले को 0 के इक्वेट करना, फिर इस वाले 0 के इक्वेट करना। इस तरीके से आपको, जैसे इस वाले में आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे और इस वाले में आपको 3 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन लोग ना इस राज की बात जो था, जो पैटर्न था, वो पैटर्न यही था बेटा कि हमें ना जब सिर्फ ये पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्या है इस तरह के फंक्शंस का, तो सिंपली जैसे अब यहाँ पे अपन लोग आते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन जो हमारा कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 मॉड। बोलेंगे कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कब है ना, इज नॉन डिफरेंशिएबल तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कब बेटा, इफ। अब यहां से सबसे पहले क्या कंडीशन रेज करेंगे कि ये जो मॉड है इसके अंदर क्वांटिटी 0, फिर जो बाहर वाला मॉड है उसके अंदर की क्वांटिटी 0। तो यहां से अपन लोग पहली कंडीशन, है ना, मतलब एक तरह का सिचुएशन क्या है कि x माइनस 3 0 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, मींस x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो बाहर का मॉड है ना, उसके अंदर जो क्वांटिटी है दैट इज 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहां से अपने पास आ जाएगा बेटा कि मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 2, तो यहां से आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो ये होगा 3 प्लस माइनस 2। तो यहां से आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है, या तो x की वैल्यू 5 आ रहा है, प्लस रखने पे माइनस रखने पे x की वैल्यू आ रहा है 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए, 0 1 और 5, जहां पे फंक्शन क्या है, नॉट सॉरी यहाँ पे ये वाला पॉइंट 3 1 और 5, जहां पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब यह है
कि जो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है तो उसके लिए आपके पास जो पॉइंट मिले x इक्वल टू 1 3 5। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो हमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट होगी। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या होगा कि जो s है वो आ गया कलेक्शन, जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है 1 3 5, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड सम है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है समेशन ऑफ f ऑफ fx एंड व्हेन x बिलोंग्स टू s, कैपिटल S। मीन्स अपने को क्या करना है कि इस पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, मीन्स f ऑफ f1 कैलकुलेट करेंगे ना, प्लस f ऑफ f3 कैलकुलेट करेंगे, प्लस f ऑफ f5 कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो अब अपन लोग जो भी f का स्ट्रक्चर था, अगर हम लोग यहां से देखें, है ना, f का स्ट्रक्चर था अपने पास फंक्शन का, ध्यान देना बेटा, जो f का स्ट्रक्चर था fx इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3। अच्छा, तो यहां हम लोग जो देख रहे थे बेटा वो ये पोर्शन था कि जो क्वांटिटी आई है ना, जो हमें समेशन चाहिए था वो f ऑफ fx व्हेन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, तो हम लोगों ने यहाँ इनकी वैल्यू चिपका दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, सबसे पहले कैलकुलेट कर लो f1 क्या है। तो फंक्शन fx है मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो तो f1 की वैल्यू 0, ऐसे x की वैल्यू 3 रख दिया तो f3 की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5 रख दिया तो f5 की वैल्यू 0, तो ये हो गया f0 प्लस f2 प्लस f0। अब f0 कैलकुलेट करने के लिए x की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो 2 माइनस 3 दैट इज अगेन क्या आ जाएगा -1 का मॉड 1, तो और f2 रख देंगे तो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अगेन क्या है 1 ही आ जाएगा। तो इसलिए 1 प्लस 1 की प्लस 1 तीनों की वैल्यू समेशन क्या आ गया 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन से क्या टेक अवे था या क्या हम लोगों को जो रिवीजन करना था, वो रिवीजन का मेजर पोर्शन यही है कि अगर इस तरीके का अपने को डायरेक्टली दिया जाए कि जो पैटर्न है क्वेश्चन का, अगर इसमें हमें फंक्शन का नॉन डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट ढूंढना है तो सबसे पहले इनर मॉड को 0 के इक्वेट करेंगे जो x की वैल्यू आएगी, फिर आउटर मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 इक्वेट करेंगे, कुछ वैल्यूज आएंगे। इस तरीके से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट अपने को मिलते जाएंगे और जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अपने को एक फंक्शन डिफाइन है f इक्वल टू, अगर x 0 के लेफ्ट में ऐसे डिफाइन है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू b है और 0 के राइट में फंक्शन हमारा ऐसे डिफाइन है। तो इस तरह के पैटर्न में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं जेईई मेन और जेईई एडवांस में भी। तो अगर ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो अपने को चाहिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, ठीक है। तो अगर हमें चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b, सबसे पहले देख रहे हैं कि इसमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं 0 प्लस की, है ना। अब 0 प्लस की लिमिट निकालने के लिए जो यहाँ पे 0 पे हम जो RHL निकालते हैं, ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, f ऑफ 0 प्लस h, तो f ऑफ 0 प्लस h ये कैलकुलेट करो। अब ये यानी fh ही करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ये राइट हैंड लिमिट की डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, जहां जहां x है वहां पे बेटा h चिपका दो, तो हो गया h प्लस 3h स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस h पावर 1/3 अपॉन व्हाट, यहाँ पे h पावर अपने को 4/3 आएगा। तो एक काम कर सकते हैं कि अगर हम हर जगह से ये देख लें कि या ना भी करें, इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कैसा, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न है, जो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला सीखा है, अगर हम लोग उसको अप्लाई कर दें, वो क्या था बेटा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम उसमें ये वाला पैटर्न फॉलो कर लें कि a पावर 1/3
minus b power 1 by 3. This is same as a minus b divided over a power 2 by 3 plus b power 2 by 3 plus ab power 1 by 3. इस तरह का पैटर्न, ठीक है, a पावर 1 by 3. तो अगर हम लोग ये वाली जो चीज है ना, अपन लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करेंगे देखिए, इससे यहाँ पे समथिंग पावर 1 by 3, a पावर 1 by 3 माइनस b पावर 1 by 3 का पैटर्न है. तो अगर हम लोग ये चीज काम करना चाह रहे हैं तो ये जो लिमिट है RHL में हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे. तो RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब आप इस्तेमाल करो तो ये जो पहला था उसका बेस था h प्लस 3h स्क्वायर. a माइनस बी बनाएंगे तो क्या बनेगा, h डिवाइडेड ओवर जो यहाँ पे क्वांटिटी है, अगर हम लोग उसका पावर 2 by 3 रेज करें तो h प्लस 3h स्क्वायर डिवाइड पावर 2 by 3 प्लस यहाँ पे दूसरा जो क्वांटिटी है h पावर 2 by 3 प्लस h पावर 1 by 3 इंटू h प्लस 3h स्क्वायर पावर 2 by 3. ठीक है, अब इससे यहाँ पहले क्या था, पहले से डिनोमिनेटर में h पावर 4 by 3 था. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये तो बैलेंस हो गया. ठीक है, अब न्यूमरेटर में 3h स्क्वायर है. तो अगर हम लोग यहां से देखें जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे h पावर 2 by 3 अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे देखो, इससे h आपने यहाँ पे h पावर 2 by 3 है, इस वाले से h बाहर लिया तो h पावर 2 by 3 बाहर आएगा, यहाँ से h बाहर लिया तो h पावर 2 by 3 है, और इसके साथ मिल के h पावर 2 by 3 प्लस h पावर 4 by 3 h स्क्वायर बन जाएगा जो इसको बैलेंस कर देगा. तो न्यूमरेटर में सिर्फ आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे न्यूमरेटर में आपका 3 बचेगा. डिनोमिनेटर में जब आप इससे h बाहर लिया आपने तो ये आएगा 1 प्लस 3h पावर 2 by 3. अब चूंकि h का यहाँ पे 2 by 3 आपने पूरा बाहर लिया था तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आपने h पावर 2 by 3 लिया था तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3h पावर 1 by 3. ठीक है, तो ये बचेगा. अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे आपने लिमिट लिया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी व्हाट, 0 किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 डिवाइड, ये लिमिट आपकी RHL क्या हो गई 1. तो यहां से डायरेक्टली आपके पास क्लियर है कि जो f ऑफ 0 है दैट इज b, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी RHL हुआ तो 1. तो यहां से आपके पास RHL की वैल्यू आ गई. RHL की वैल्यू क्या आ गई है ना, 1 से आने से b की वैल्यू 1 आ गई. अब क्वेश्चन आता है कि हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अब a का इन्वॉल्वमेंट है जो पहला लेफ्ट हैंड लिमिट में है ना, तो a की इन्वॉल्वमेंट लेफ्ट हैंड लिमिट में है तो वहां से देख लेते हैं. अगर हम LHL कैलकुलेट करते हैं तो LHL कैलकुलेट कीजिए तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h. तो जहां जहां पे x है वहां पे माइनस h चिपका दीजिए तो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0. अब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, साइन ऑफ a प्लस 2 इंटू h, तो होगा a प्लस 2 इंटू माइनस h प्लस साइन ऑफ माइनस h डिवाइडेड ओवर माइनस h. ठीक है, तो अब साइन ऑफ माइनस थीटा, तो ये माइनस इससे बाहर आएगा, ये माइनस इससे बाहर आएगा, इसको बैलेंस कर देगा. तो अपने पास लिमिट वही आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0. माइनस होने से कोई फर्क नहीं पड़ा. अब अपने को अगर हम इस h को यहाँ इसके नीचे रख दें तो आपके पास जो हम लोगों ने लिमिट में सीखा था a प्लस 2 इंटू h है, तो साइन fx बाई fx का पैटर्न बन रहा है. तो लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ h है, तो a प्लस 2 आप जबरदस्ती यहाँ पे इंट्रोड्यूस करो, a प्लस 2 h ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके a प्लस 2 प्लस जो साइन यहाँ पे अगर हमने इसके नीचे रखा तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h. तो अपने पास यहां से देखने में क्या आ रहा है कि जो ये वाली क्वांटिटी है इसकी लिमिट, अब इसकी लिमिट हो गई 1 और इसकी लिमिट हो गई 1, तो अपने पास बनेगा क्या a प्लस 2 प्लस 1 दैट इज a प्लस 3.
तो आपके पास जो क्वांटिटी आई वो ये आया कि जो लिमिट है यहाँ पे है ना LHL हो गया a+3। अपने को अगर लिमिट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL, तो यहां से अपन लोग यूज कर लेंगे कि सिंस LHL इक्वल टू RHL, तो यहां से a+3 इक्वल टू RHL है 1, तो a की वैल्यू -2 आ गई। अब जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है अगर हम लोग उस पर फोकस करें तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपके पास है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a+2b। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है a+2b की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया कि कभी साइन fx/fx का पैटर्न बनाना हो तो उसकी लिमिट 1। दूसरा ये था कि अगर a पावर 1/3 माइनस b पावर 1/3 का पैटर्न हो तो अपन लोग लिमिट निकालने के लिए है ना ये वाला अपन लोग फंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे 2 लाइन में आपकी लिमिट आ जाएगी। ओके, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या है, देखो जेईई मेन 2020 का ये 7th जैन की शिफ्ट में पूछा गया ना, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, जहां पे एक फंक्शन है जो -1/3 से 1/3 के बीच में डिफाइन है, और जो fx है उसका डेफिनेशन पीस वाइज है। 0 पे फंक्शन की वैल्यू k है, और ना जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 1/x ln 1 + 3x अपॉन 1 - 2x है। तो अगर हमें एडवांस में पता है फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0, देन हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पे क्या हम लोग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, सिंपली जो फंक्शन दिया है इसकी x टेंडिंग टू 0 पे लिमिट निकालेंगे, और लिमिट की वैल्यू f(0), क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है तो लिमिट की वैल्यू f(0) के इक्वल यानी k के इक्वल कर देंगे। तो अपन लोग लॉजिक लगाएंगे कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है ना, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इससे अपना जो लिमिट की वैल्यू आएगी वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस तो हम लोग यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 तो f(0) दैट इज k, k की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट के। तो हम लोग लिमिट निकाल देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे fx। अब fx क्या है, 1/x ln 1 + 3x डिवाइडेड ओवर 1 - 2x। अब ये log m/n टाइप का है, तो इसका अगर log की प्रॉपर्टी लगा दें तो log m/n = log m - log n। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आपके पास बनेगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 ना ln 1 + 3x। अब आप क्या देख रहे हो कि अगर x 0 जाएगा तो ये क्वांटिटी 0 जाएगा, तो ये ln 1 + fx का पैटर्न बना रहा है। तो डिनोमिनेटर में तो x है लेकिन अपने को 3x चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा कि ln 1 + fx डिवाइडेड बाई fx। अब अगला है माइनस ln 1 - 2x, 1 - 2x। अब x 0 जाएगा तो -2x भी 0 जाएगा, नीचे आपके पास x है, पहले से नीचे आपके पास x है, तो -2x आप लाने के लिए -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा ln 1 + fx बाई fx, इसकी लिमिट क्या होती है 1। तो यहां से अपने हम लोगों के पास क्या आएगा कि 3 × 1 ये लिमिट हो गई, माइनस, अब ये माइनस इसको बैलेंस कर देगा, और प्लस क्या आएगा 1 × 2, तो टोटल लिमिट क्या हो गई 5। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 5 है ना। तो बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था जिसपे अपने को इस तरह का फंक्शन की वैल्यू चाहिए था। तो अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। तो अब आपके सामने ये है जेईई मेन 2020 का 9th जैन को इवनिंग सेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले ये क्वेश्चन दिया है fx gx कॉन्टिन्यूअस है और साथ में उनका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं उनका कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूअस होता है। साथ में ये g' की वैल्यू 5 है, gv की वैल्यू a है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'। बोले बहुत आसान क्वेश्चन है। बोले कैसे, बोले अगर हम लोग यहाँ से देखें कि जो ये दिया है कि जो इनका फॉग कॉन्टिन्यूअस है, f(gx) जो है सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन है, कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा f और g की वजह से,
ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर हम लोग इसको चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल कर ले, दोनों तरफ को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो होगा f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, और राइट में हो गया x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ गया। अब क्या करो आप, यहां पे आपको जैसे जीबी की वैल्यू a दिया है, तो आप क्या करो, इस वाले रिलेशन में पुट x इक्वल टू बी। तो अगर हमने इस वाले रिलेशन में x इक्वल टू बी पुट कर दिया, तो अपने पास क्या बनेगा, f डैश जी बी इंटू जी डैश बी इक्वल टू 1। तो अब आप देखो जी बी की वैल्यू है a, तो ये हो जाएगा f डैश a, और जी डैश बी की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 1। यहां से f डैश a की वैल्यू आ गई 1/5। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसमें चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इस्तेमाल हो रहा है। अब आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन जो है वो जेईई मेन 2020 का 9th जेन को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपने को दिया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4/x, एक क्वांटिटी है a, एक नंबर है a, है ना, और दूसरा एक फंक्शन दिया हुआ fx इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ पाई एक्स। तो बोलेंगे कि जो ये fx है इन सारे पॉइंट्स में किस पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूछेंगे कि व्हाट इज a, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब ये a एक लिमिट है, लिमिट कौन सी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल पार्ट ऑफ 4/x। बोले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बोले कैसे करेंगे, बोले अपन लोग इसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, जैसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग है ना, जैसे यहाँ पे 4/x है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 4/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x। अब यहां से क्या होगा कि जब हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 4 माइनस, अब आपके पास जो क्वांटिटी बनी x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x, यहीं पे आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। क्या सोचने की जरूरत है, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनीथिंग होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो जब x 0 की तरफ जाएगा तो एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि ये किधर जाएगा, लेकिन एक चीज पता है, इट इज बाउंडेड बिटवीन 0 to 1, और साथ में आप यहाँ पे x से मल्टीप्लाइड है, तो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो 0 इंटू ए क्वांटिटी बिटवीन 0 to 1, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा। ये आपको इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस कई बार आईआईटी में आ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई ऑसिलेटिंग क्वांटिटी बिटवीन 0 to 1, तो अपने पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू 4। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4, जो अपने को चाहिए था, a की वैल्यू हो गई 4। अब जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं सब a के फॉर्म में है, तो आगे मूव करने से पहले हम लोग उन ऑप्शंस पे गौर करें तो और उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लें। तो a अंडर रूट a प्लस 5, यहां से ध्यान दें, अंडर रूट ऑफ a प्लस 5 से ये पहला ऑप्शन, अंडर रूट ऑफ a प्लस 5, तो a की वैल्यू 4 है, तो 4 प्लस 5 क्या आएगा, 9, 9 का अंडर रूट 3, ये 3 आ गया। अंडर रूट ऑफ a प्लस 21, तो a की वैल्यू 4 है, तो 21 प्लस 4 25, इसका रूट क्या है 5। और फिर अगला है अंडर रूट ऑफ a प्लस 1, तो a प्लस 1, a की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा रूट 5, और साथ में क्या है अंडर रूट ऑफ a, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। तो जो 4 ऑप्शंस हैं बेसिकली आपको इन सारे पॉइंट्स पे चेक करना है कि फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अब अपन मेन फंक्शन पे आते हैं। मेन फंक्शन हमारा है fx इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये अगर हम बोलें कि जैसे जहां पे x इंटीजर है, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो यहां पे क्वांटिटी कुछ भी रहे, साइन पाई एक्स को खींच के किधर ले जाएगा, 0 की तरफ। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो हमारा फंक्शन जो fx हो जाएगा वो कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमारा और साइन पाई एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस,
तो क्वेश्चन आता है कि जो एफ एक्स है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो बोलेंगे कि भाई देखो यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है ना, इंटीग्रल पार्ट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो अगर अपने पास एक्स स्क्वायर इंटीजर हो जाए, है ना, एक्स स्क्वायर इंटीजर हो जाए साथ में, लेकिन क्या है कि आपको ऐसा चेक करना है कि ये भी ध्यान रखना है कि एफ एक्स अगर एक्स इंटीजर हो जाए तो अपने को एफ एक्स क्या आएगा वहां पे कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर मुझे एक्स स्क्वायर जो है इंटीजर हो जाए तो अपने को जो भी फंक्शन होगा देन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, इज डिसकंटिन्यूअस। विथ कंडीशन क्या है कि हमारा जो आपके पास एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के जब पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं तो इनमें से एक्स स्क्वायर जहां जहां इंटीजर है उनमें से जब एक्स अपने को इंटीजर हो जाता है तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे हटाने होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बोलेंगे कि जो एफ एक्स है वो कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एफ एक्स इस तरह के पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसे प्लस माइनस √2 आ जाए, प्लस माइनस √3 आ जाए, प्लस माइनस √5 आ जाए, है ना, इस तरह के पॉइंट्स पे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो अपने को इंटीजर है लेकिन एक्स इंटीजर नहीं है, तो अगर हम लोग एक्स इस तरह का पैटर्न का आ जाए तो यहां से हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, तो जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिवाइज किया वो ध्यान देना कि एक तो ओसिलेटरी लिमिट कैसे निकालते हैं, दूसरी चीजें हैं कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है ना डिसकंटिन्यूअस है ना, और साथ में क्या है इंटीजर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें बस इतना ही काम करना था कि एक्स स्क्वायर जहां जहां पे इंटीजर है बस ये ध्यान देना कि